Hello children, how are you all? Preparations for final exams and January set are on full swing now. Full swing so that you can fetch maximum from examiner. Yes, I am using the word fetch. You have to snatch maximum. You don't need to beg for anything. बैगिंग पर मैं आज क्यों आ रहा हूँ, यही आज का टॉपिक रहने वाला है. एक्चुअली अगर हम बात करें, बैगिंग इज़ अ सोशल इविल, सामाजिक बुराई है. तो हाउ कैन वी हेल्प बैगर्स की आप बात करेंगे हम. और कैसे हम बैगिंग को अबॉलिश करें. हाउ कैन वी हेल्प बैगर्स इन सच अ वे दैट बैगिंग इज़ अबॉलिश. उन्हें हम भीख दें या उनको काम दें या कोई स्किल दें. मैंने आपसे जोड़ा इसलिए कि वहाँ एग्ज़ाम में लगे हो, बैग नहीं करना, फेच करना. यस, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो यही बात करता है. एंटन चेखोव का लिखा हुआ रशियन प्ले राइट, ग्रेट. पढ़ते जाओ इंग्लिश और इसको भी पढ़ते जाना. एंटन चेखोव आपको बार बार मिलेंगे, हर बार मिलेंगे. 10th में, 12th में, BA में, MA में, लिटरेचर में. यस, योर लेसन 10 आई एम टॉकिंग अबाउट मूवमेंट्स. दिस इज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं. यस, कोरोना के इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी आप लगे हुए हैं स्टडीज़ में कि विदाउट क्लासरूम इंस्ट्रक्शन भी यू ऑल आर डूइंग फैबुलसली, absolutely fine your performance, and you are liking my videos that I have already given you on your 9th class. The fun they had आपने बहुत पसंद किया. The शहनाई of बिस्मिल्लाह खान और एवेलिन ग्लेनी, The Sound of Music का, The Road Not Taken, The Little Girl, oh my God, and these grammar lessons. और आपके सिलेबस के बारे में ऑल वीडियोज़, रियली योर कमेंट्स एंड योर लाइकिंग्स, 1000 व्यूज़, इट्स अमेजिंग. थैंक यू वेरी मच. अपना प्यार इस तरह बनाए रखना. और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सेट जनवरी में पूछे जाने वाले हैं द बैगर के. इफ़ आई वर यू के हम पहले ही कर चुके हैं, इसको भी एंजॉय कर लेना. आज द बैगर का कर लेते हैं. 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने खुद निकाले हैं आपके लिए. और बिफोर वी स्टार्ट मैं कहना चाहूँगा कि यू ऑल सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई फ्यूचर वीडियो as and when I release those videos. और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि ज्वाइन कर ले मुझे व्हाट्सएप पर, इस नंबर पर, और साथ ही टेलीग्राम पर भी, ताकि हम कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएँ. यूट्यूब पर भी हम पहले से ही हैं, ठीक है. तो इन तीनों चैनल से सोशल मीडिया पर, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक हम पहुंच सकें, आप तक पहुंच सकें और अच्छे अच्छे वीडियो आप तक लेकर आ सकें. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन द बैगर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वही जो हर बार मैं पूछता हूँ कि आपको पहले हर लेसन का राइटर पता हो, हर पोम का पोइट पता हो. हु इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरी द बैगर. आपने स्टडी कर लिया होगा. इज इट एंटन चेखोव, इज इट बिल्स कॉस्बी, इज इट एने बेसेंट और नन. नो, नन तो नहीं है, एक तो जरूर है. ए इज द राइट आंसर. एंटन चेखोव हैं, रशियन प्ले राइट, ग्रेट. ये आप देख सकते हैं, कलेक्शन है उनका शॉर्ट स्टोरी का. उन्हीं में से एक द बैगर आपके लिए 9th के सिलेबस में डाला गया है, ठीक है. तो बहुत एंजॉय कीजिए इस लेसन को. और हम कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. थीम क्या है, जैसा मैंने बात किया, आपने मार्क्स फेच करने हैं, स्नैच करने हैं, बैगिंग नहीं करनी है. हाउ कैन वी हेल्प बैगर, थीम है ये कि हम बैगिंग को कैसे अबॉलिश करें. वी शुड हेल्प देम इन सच अ वे, वी शुड बी काइंड टू देम, डोंट बी काइंड टू देम. और काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म एनीवन फॉर बेटर और ऑल. सी द राइट आंसर. भीख मत दें, काम दें, स्किल दें उनको हम. तो काइंडनेस से, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आगे आ रहे हैं क्वेश्चन, अभी मैं नहीं आपको डिस्क्लोज करता. थर्ड देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बैगर. अब जो कहानी है बैगर के बारे में, उसका नाम क्या है. पढ़िए आपने कहानी. मुश्कोव, चेखोव, लुश्कोव या नन. लुश्कोव इज द राइट आंसर, ठीक है. तो लुश्कोव उसका नाम है. और थीम क्या है कि काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म एनीवन फॉर बेटर. एंड राइटर कौन है, एंटन चेखोव. लेट्स गो फॉर फोर्थ वन नाउ. हाउ वाज द बैगर अर्निंग मनी. पैसे कैसे कमाता था. बाई टेलिंग फॉल्स स्टोरीज टू पीपल, लोगों को झूठी कहानियां बनाता था. बाई टेलिंग लाइज, झूठ बोल बोलकर. बाई रोजिंग सिंपैथी इन द लिसनर्स एंड ऑल. आपने बताना है, मैं नहीं बताऊंगा. 3 मैं बताऊंगा, 1 आपने बताना है, 4th आपने बताना है.
आप एक कदम चलिए, मैं 3 कदम चल के आप तक आऊँगा। आप एक बताएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का मैंने बताया। चलिए कमेंट सेक्शन में कि वो कैसे कमाता था, झूठ बोलकर, झूठी कहानियाँ घड़ के, लोगों की सिंपैथी लेकर, या इन सभी तरीके आजमाता था वो, आप बताएंगे। मैं नहीं बताने वाला हूँ, सारे मैं ही क्यों बताऊँ। आप आराम से बैठेंगे, नहीं, आपको भी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये कहा आप में से ही एक बच्चे, खुशी ने कहा कि सर कि आप हमें सारे आंसर खुद मत दिया कीजिए क्विज़ में, हमारे लिए भी कोई क्वेश्चन छोड़ा करो। तो ठीक है, फिर 3 मैं दूंगा, 1 आपने देना है। और ये खुशी है भट्टू कलां फतेहाबाद से, जो कहना है उसको कहो, चाहे कंप्लेन करो कि आपने क्यों कर दिया, या उसको थैंकफुल होना चाहिए आपको कि उसने आपको मौका दिया कि आप भी एक्सप्लोर करें लेसन को, थोड़ा सा फाइंड आउट करो। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा। आप कमेंट में लिखो कि आपको खुशी का ये सुझाव कैसा लगा, आपका क्या सुझाव है चैनल के बारे में, और अच्छे लेसन में कैसे बना सकता हूँ, और इंटरेक्टिव में कैसे बना सकता हूँ। 9th क्लास आ जाइए आप भी। 5th देखिए, व्हाई वाज लुश्कोफ टेलिंग लाइज टू द पीपल। वो झूठ क्यों बोलता था? टू सीक सिंपैथी, टू गेट एम्स, टू बेफूल देम, या नन। सिंपैथी लेने के लिए या एम्स लेने के लिए कि कुछ मिल जाए, या उन्हें मूर्ख बनाता था? नहीं, बी इज द राइट आंसर। उसको ये होता था कि मैं झूठी स्टोरियाँ बना देता हूँ। कभी मैं कहता हूँ कि मुझे जॉब लग गई है, मेरे पास किराया नहीं है, मुझे वहाँ जाना है। कभी कहता है मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम ना कट जाए, मेरे पास फीस नहीं है, वो दे दो, वो मांगता है। तो एम्स के लिए बी इज द राइट आंसर। तो सभी उसको दे भी दिया करते थे उसके रीजन सुन के, लेकिन एक आदमी था जिसने उसको एम्स नहीं दिए। कौन था वो? यही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का डाल दिया मैंने आपको। हम क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं, स्टोरी के साथ साथ बढ़ रहे हैं, ये मैंने ऐसे लिए हैं। हु डिड नॉट गिव एम्स टू द बेगर। वो कौन था जिसने उसको भीख नहीं दी? सर्जेई, पीपल ऑन द रोड, सर्जेई's मेड सर्वेंट, नन, नो, इट वॉज सर्जेई जिसने उसको एम्स नहीं दिए। ठीक है, अब अगर सर्जेई ने भी एंट्री मार ली है तो सर्जेई को भी जान लेते हैं कि वो कौन है। तो अगला क्वेश्चन यही कर देते हैं, हु वाज सर्जेई बाय प्रोफेशन? क्या था वो? एन एडवोकेट, अ टीचर, अ लेक्चरर, नन। क्या था वो लेसन में? नहीं, ये 7th है, ये मेरा है, ये मैं बताऊंगा। ही वॉज एन एडवोकेट, या ए द राइट आंसर। एडवोकेट था ना वो। तो चलिए 8th में देखिए, व्हाट डिड सर्जेई गिव टू द बेगर। अब जब उसने उसको एम्स नहीं दिए तो उसने उसको क्या दिया? फूड दिया, खाने को दिया, मिल्क दिया, या वर्क दिया टू चॉप द वुड, कि लकड़ी काट दे मेरी, या नन। और इसका आंसर आप बताने वाले हैं। ठीक है 9th क्लास, खुशी याद आई? उसने कहा था ना, तो आपका जवाब बनेगा। अब ये 3 मैंने दिए, 4th आपके लिए फिर से आ गया। 1 2 3 मैंने दिया, 4th आपका। 5 6 7 मैंने दिया, 8th आपका। अब 9th में ले लेते हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में 8th के जवाब का रिप्लाई आप कीजिए कमेंट, और मैं उसका आपको बताऊंगा राइट और रॉन्ग, और मार्क्स भी दूंगा। 2 नंबर का चौथा, 2 नंबर का 8वां। ठीक है, तो वाई डिड लुश्कोफ अग्री टू वर्क फॉर सर्जेई। अब जब लुश्कोफ को काम दिया सर्जेई ने, तो वो एग्री क्यों हो गया? किस वजह से? क्या सर्जेई ने उसको ट्रैप कर लिया था कि तू झूठ बोल रहा है, कल तो तू स्टूडेंट बना हुआ था, आज तू कह रहा है मेरी जॉब लग गई है, मेरे पास किराया नहीं है। हैं, क्या करता है तू? झूठ बोलता है। बिकॉज ही वॉज फीलिंग अशेम्ड, बिकॉज ऑफ हिज ओन प्राइड, और ऑल फॉर ऑल। ये अब तो काम करना ही पड़ेगा, भीख तो दे नहीं रहा है ये, ऊपर से मैं पकड़ा भी गया हूँ, ट्रैप भी हो गया हूँ। तो इसलिए वो डी द राइट आंसर। और एक और कैरेक्टर भी आता है फिर, जब उसको वो काम दे देता है, उसको ले जाता है, तो वहां पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कुक? कुक का क्या नाम था? सर्जेई। अरे वो तो एडवोकेट था। ओल्गा, ओल्गा, ओल्गा मालूम है? इजी वाला नहीं देते सर, इजी वाला तो खुद बता देते हैं, डिफिकल्ट हमें देते हैं। नहीं, ये मेरा है। सी लुश्कोफ और डी नन। कौन थी वो?
कुक उसकी, सर्जेई की, ओल्गा उसने एंट्री मारी, जिसने उसकी लाइफ बेटर की। तो यही क्वेश्चन बना देता हूं, हु मेड द बेगर लीड अ गुड लाइफ, किसने उसकी जिंदगी बेहतर की? ओल्गा द कुक, सर्जेई अ म्यूजिक टीचर और नन? किसको दिया क्रेडिट? लास्ट में सर्जेई को खुद बोलता है लुश्कोव कि नो 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 नो, नॉट यू बट ओल्गा योर कुक मेड मी दिस व्हाट आई एम टुडे। मिस्टर सर्जेई, आपने तो मेरी पैसों से मदद की, लेकिन असली मदद काइंडनेस, जिसकी वजह से मैं ट्रांसफॉर्म हो गया फ्रॉम बैगर टू अ नोटरी, शी वॉज ओल्गा द कुक, राइट? ठीक है, तो उसने हाउ मच, अब जब उसने उसको काम दिया तो बताइए आप, यही क्वेश्चन आता है कि हाउ मच मनी डिड सर्जेई पे टू द बेगर फॉर कटिंग वुड। जब उसने लकड़ियां काट दी तो उन्हें उसके कितने पैसे दिए फर्स्ट टाइम? हाफ अ रूबल, रूबल चलता है रशिया में, 40 कोपेक्स, 35 कोपेक्स या 25 कोपेक्स। तो क्या दिया उसने उसको, बताइए आप। इट्स 12th 4 8 12 आपका है, बताइए। आधा रूबल, 40 कोपेक, 35 कोपेक्स या 25 कोपेक्स? मैं नहीं बताने वाला हूँ। चलिए कमेंट सेक्शन में 4th का, 8th का, 12th का क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी, दोनों लिखने हैं, ठीक है? वो मेरे को ईजी रहता है, वरना मुझे वीडियो देखना पड़ता है कि ये कौन से का आंसर है। इतने सारे कमेंट आते हैं, अलग अलग लेसन के आते हैं। अगर आप सिर्फ ABCD लिख दोगे तो कैसे पता चलेगा, ठीक है? तो मेक इट इजी फॉर मी, क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी, ताकि मैं आपको रिप्लाई साथ के साथ कर सकूं, राइट और रॉन्ग मार्क्स भी दे सकूं, ठीक है? चलिए 13 देखिए, व्हाट डिड सर्जेई ऑफर टू लुश्कोव। लुश्कोव को क्या ऑफर किया? उसने उसको ऑफर किया टू कम ऑन एवरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। ऐसा कर, हर महीने की पहली तारीख को आ जाया कर मेरे पास, तेरे को काम दिया करूंगा। या उसने बोला टू कम ऑन एवरी फर्स्ट डे ऑफ द वीक, हर सप्ताह के पहले दिन। या उसने बोला टू कम ऑन एवरी संडे, और नन ऑफ द अबव? नो, यू नो इट, ए इज द राइट आंसर कि भैया हर महीने के पहले दिन आ जाया कर, तेरे को काम देंगे और दाम भी देंगे, पे भी देंगे, भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। तो फिर इस तरह से उसको रास्ता मिल गया और फिर तैयारी की उसने, ज़िंदगी में प्रोग्रेस की। तो यही पे आ जाते हैं, व्हाट डिड लुश्कोव बिकम लेटर। तो बाद में वो क्या बन गया तरक्की करते करते? एडवोकेट बन गया, बस कंडक्टर बन गया, ए डॉक्टर बन गया, या ए नोटरी बन गया। नोटरी, नोटरी आप तहसील ऑफिस जाते हो कई बार, एफिडेविट बनवाने, टीचर आपको कहते हैं डेट ऑफ बर्थ में गलती है जी, एफिडेविट बनवाओ, या आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हो तो वहाँ पर नोटरी होता है एक, वो बन गया वो। तो रिस्पेक्टेबल जॉब हो गई उसकी, धीरे धीरे प्रोग्रेस किया उसने, तो क्या बन गया वो? नोटरी बन गया, ठीक है? डी इज द राइट आंसर। 15 देखिए, हाउ मच मनी लुश्कोव वॉज अर्निंग एज ए नोटरी। अब जब वो नोटरी बन गया तो कितने पैसे कमाने लगा? 25 रूबल्स अ मंथ, 35 रूबल्स अ मंथ, 45 रूबल्स अ मंथ और 20 रूबल्स अ मंथ। बी इज द राइट आंसर। 35 रूबल उसको महीने के मिलने लगे, अच्छी तरक्की हो गई। और पहले क्या था? बैगिंग करता था। और बैगिंग से पहले क्या करता था वो? कहानी पढ़ी आपने? तो चलो इसी पर क्वेश्चन फ्लैशबैक में चलते हैं, कहानी के पीछे चलते हैं। कि व्हाट वाज लुश्कोव डूइंग बिफोर बैगिंग। बैगिंग से पहले वो क्या करता था? डांसिंग, सिंगिंग, टीचिंग या नन? वो एक आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये कौन सा आ गया? 16th आ गया। तो आप बताएंगे, लेसन में आपने कहानी में पढ़ा। तो चलिए 17 देखिए, वाई वॉज लुश्कोव रिमूव्ड फ्रॉम द क्वायर। क्वायर क्या होता है? क्वायर होता है म्यूजिकल एंसेम्बल ऑफ सिंगर्स, कोरस में जो गाते हैं उन ग्रुप का एक सदस्य है। सिंगर था ना वो, तो लुश्कोव
को क्यों हटाया गया? उन्होंने कहा चल तू यहाँ से, नहीं, यू आर नॉट गुड। ड्यू टू हिज वीकनेस, कमजोर था वो। ड्यू टू हिज ड्रंकनेस, पीता था वो। वीक बॉडी या पुअर हेल्थ, पीने का, क्योंकि वो शराबी था, इसलिए उसको सिंगर्स ने अपने ग्रुप से, कोरस से निकाल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। 18th में देखिए, व्हाट, एक तरह से ये 16वें का आंसर दे दिया मैंने आपको। देखो आप, 16वें का आंसर 17वें में छिपा हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। नथिंग टू डू नाउ। व्हाट फोर्स्ड लुश्कोफ टू बी अ बैगर? किस कारण वो बैगर बन गया सिंगर से? क्वायर ग्रुप की वजह से, क्योंकि उन्होंने उसको निकाल दिया, या हिज सर्कमस्टांसिस, परिस्थितियां ऐसी बन गई, या हिज एम्प्लॉयर, या नन, परिस्थितियां, सर्कमस्टांस ऐसे बन गए कि सिंगर से वो अपनी ड्रंकननेस के कारण, परिस्थितियों के कारण, या और भी कई फैक्टर रहे होंगे, तो यहाँ पर सर्कमस्टांसिस, परिस्थितियां, ठीक है, हालात। 19 देखिए, ऐसे में किसने हेल्प की फिर उसकी, और कैसे की? हाउ डिड ओल्गा, इसी पे ले लेते हैं, हेल्प दी बेगर। हाउ डिड ओल्गा हेल्प दी बेगर? बाय गिविंग हिम फूड, उसको फूड दिया। गिविंग हिम मेडिसिन, बाय चॉपिंग वुड फॉर हिम, उसकी हेल्प की। सरजई तो उसको ले आया पकड़ के कि ले भाई लकड़ियां काट ले, लेकिन लकड़ियां किसने काटी? ठीक है, तो बाय चॉपिंग वुड फॉर हिम, उसने ओल्गा की ओल्गा ने ऐसे भी मदद की कि वो तो निकम्मा नकारा ही था, शराबी था, ड्रंकननेस था उसमें, अभी भी बॉडी भी वीक थी, वो कर भी नहीं पाता था, तो कहा चल मैं काट देती हूँ तेरी लकड़ियाँ। तो इस तरह से ओल्गा ने उसकी हेल्प की। तो चलिए बताइए कि वो वाई वॉज लुश्कोफ नॉट विलिंग टू वर्क? क्यों नहीं वो काम करना चाहता था? बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ, बिकॉज ऑफ हिज ड्रंकननेस, because he was hungry and weak, या तीनों? all? You all go there in the comment section and let me know the answer, because it is 20th, 4th 2 नंबर, 8th 2 नंबर, 12th 2 नंबर, 16th and 20th आप बताने वाले हैं। 5 हो गए हैं, 10 नंबर में से आपके कितने आते हैं? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्यों वो काम नहीं करना चाहता था। उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, या वो शराब पीता था, या वो भूखा और कमज़ोर था, या इन तीनों वजह से भी? ऑल कहेंगे हम। यू ऑल गो देयर, ऑल गो सभी जाओ। ये भी क्लू दे दिया है मैंने आपको। ठीक है, 21st में देखिए, विच इंसिडेंट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन लुश्कोफ्स लाइफ? तो आपने देखी कहानी, तो ये बताओ कि कौन सा पल, क्षण उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन गया? सर्जेइज ऑफर टू वर्क, ओल्गाज हेल्प वाज दैट, और रिमूवल फ्रॉम क्वायर ग्रुप, और नन? एक्चुअली इट वाज सर्जेइज ऑफर टू वर्क। ये टर्निंग पॉइंट था, वहां ओल्गा का मिलना, ओल्गा का उसका हेल्प करना, काइंडनेस से उसको बदल देना, धीरे धीरे प्रोग्रेस करके उसका नोटरी बन जाना। तो टर्निंग पॉइंट क्या हुआ? ए इज द राइट आंसर। 22nd में देखिए, वेयर डिड सर्जेई मीट लुश्कोफ आफ्टर 2 years? फिर 2 साल बाद मिला उसको सर्जेई एक दिन। कहाँ मिले वो? ये आ जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन हिज हाउस, इन हिज मेड्स हाउस, मेड होते नौकरानी, आउटसाइड अ थिएटर, नन? नो, इजी है तभी सर बता रहे हैं। इजी तो सर बता देते हैं और डिफिकल्ट बच्चों के लिए छोड़ते हैं। बड़े खराब हैं सर ये, स्ट्रिक्ट बहुत हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ, आउटसाइड अ थिएटर। वो दोनों 2 साल बाद मिलते हैं। तो चलिए एक और पूछते हैं, पीछे चलते हैं। हु यूज टू चॉप वुड फॉर लुश्कोफ? लकड़ियां कौन काटता था? सर्जेई, ओल्गा, बोथ ए एंड बी, या नन? कौन काटती थी लकड़ियां? ओल्गा काट देती थी कि निकम्मे नकारे, चल मैं तेरी मदद करती हूँ, काम नहीं करता है तू। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
व्हाट करेंसी इज यूज्ड इन द चैप्टर। इस चैप्टर में कौन सी करेंसी यूज हुई है, आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये 21, 22, 23 नहीं है, 24 है। क्वेश्चन नंबर 24, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16, 4 5 द 20, 4 6 द 24। आपकी बारी है, मैं नहीं बताऊंगा। कौन सा आया, ए डॉलर, पाउंड, सी रूबल, फ्रैंक, आप बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ। चलिए कमेंट सेक्शन में। तो कितने हो गए, 4 8 12 16 20 24, 6 हो गए, 6 दूनी 12, 12 नंबर का क्विज है आपका। चलिए क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी, दोनों लिखना है, मेरे को इजी रहेगा, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में आ जाइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, सिलेक्ट ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के सारे कैरेक्टर्स लिखिए। कौन कौन से आए, सर्जेई, लुश्कोव, बर्मन, ओल्गा, 2 कुक्स, बताओ, ये भी आप ही बता दो। चलो लास्ट भी आप बता दो कि लेसन में कौन कौन से कैरेक्टर्स आपने स्टडी किए, आपका वास्ता पड़ा, किन चरित्रों को आपने जाना, आप ही बताएंगे। सिलेक्ट करना है इन तीनों को ऐसे। इसका एक आंसर नहीं आएगा, इसके अब ये भी नहीं बताऊंगा, चलो ये बता देता हूँ, नहीं बताऊंगा ये भी, चलो आप ही बताएंगे कि 5 में से कितने कैरेक्टर इस लेसन के हैं, उनको आपने को सिलेक्ट करना है और बाकियों को छोड़ देना है। इसके कितने नंबर दूंगा आपको, इसके भी 2 ही दूंगा, ठीक है चिल्ड्रेन। इट शुड बी इनफ इन द बेगर बाय एंटन चेकअप ब्यूटीफुल लेसन। कहानी को एंजॉय करना, और स्टिल इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी बाय गोइंग टू कमेंट सेक्शन बिलो। और व्हाट्सएप पर आ जाओ, दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत है ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर आ जाओ, यूट्यूब पर हम पहले ही चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, देखते रहें और मुझे बताएं अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। 9th क्लास मैं ज़रूर लेकर आऊँगा आपके लिए, आपके कमेंट्स का मैं जवाब ज़रूर देता हूँ, ठीक है। और कोरोना के इस समय में अभी भी आप सतर्क रहें, नियमों का पालन करें, और जैसे ही नई डेट शीट आती है फाइनल एग्ज़ाम की, सेट की, मैं वीडियो लेकर आऊँगा। Bye bye for now. Love you all. God bless you.